दोस्तों IBSA का एग्जाम है आप लोगों का 29-30 को। डेट आपको ऑलरेडी पहले बता दी थी। ये भी बता देता कि भर्ती आ जाएगी, लेकिन भाई अब जिसको पढ़ना था वो पढ़ लिए, जिसको नहीं पढ़ना था अब वो यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता है। देखो 4 दिन है आपके पास। आपको क्या करना है, बेसिकली आप ध्यान दो कि जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है, वो 2024 का भी पूछ रहे हैं, अप्रैल तक का भी पूछ रहे हैं। ये चीज आप ध्यान देना। तो 1.5 साल तक का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे IBACIU में हुआ था। ठीक है, IBACIU में इन्होंने क्या करा, जो करंट अफेयर था वो अभी पिछले मई तक का यहाँ पे इन्होंने पूछा है। ठीक है, मई तक के करंट अफेयर उन्होंने पूछे हैं 2025 तक के, इससे बाद के नहीं पूछे। और इन्होंने अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर पूछे हैं। तो 2024 के भी करंट अफेयर आप लोगों को करके जाने, रिवाइज करके चले जाना। करंट अफेयर अगर नहीं है तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाना नीचे ज्वाइन कर लेना, फाइल सेक्शन में जाना, वहां पे सर्च मार लेना करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च जो भी होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगी। MCQs की PDF मैगजीन आपको इसमें नहीं करनी होती, वो सिर्फ IBACIU के लिए होती है। ठीक है, एक तो करंट अफेयर में ये हो गया कि अप्रैल 2024 से आप मई 2025 तक करके जाना। ठीक है, जीके में यार, जीके में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जीके में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने NTPC जो आपका UG वाला हुआ था, ओके, अभी उसके आंसर की आ चुकी है। आंसर की मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हैं कुछ उसके, वो करके जाना। ओके, बाकी NTPC ग्रेजुएशन लेवल वाले भी हुआ था एक, ठीक है, वो उसके भी आप जीके करके चले जाना। यहाँ से काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसकी करंट अफेयर जरूर करना, NTPC UG वाले की कम से कम। इसमें 600 क्वेश्चन है भाई, मैंने तो अपने पेड स्टूडेंट को दे दिया है ऑलरेडी 5-6 दिन पहले। तो अब आपका जहां से भी सोर्स है, आप जहां से भी पढ़ते हैं, आप लोग जहां से भी लिया है आपने, तो उनको बोलो कि भाई हमको NTPC में आए हुए सारे के सारे करंट अफेयर चाहिए, क्योंकि NTPC TCS लेती है, आपका ऐसे भी TCS लेगा भाई। क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये 100% गारंटी है। बाकी तो भाई अब तुम समझो या ना समझो, तुम्हारे ऊपर है। क्वांट्स रीजनिंग की आप डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो 3-4 दिनों में, 300-400 क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, इंग्लिश का भी आप सेम यही करो। इंग्लिश के भी आप सेम यही कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे करना है तो वही 500-600 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले जाओ। ऑलरेडी आपने पहले पढ़ लिया होगा। मैं सिर्फ 4 दिनों के लिए बोल रहा हूँ, इससे अभी ये नहीं बोल रहा हूँ 4 दिन में तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। वो तो भाई मैं ना कभी बोलता हूँ ना कभी बोलूंगा कि तुम्हारा 4 दिन में पेपर निकल जाएगा। जो बोलता है भाई आप उनका वीडियो देख सकते हो, आप उनको फॉलो कर सकते हो। भाई मेरे पास तो अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें मैं आपका 4 दिन में आपका पेपर निकाल दूं। हाँ, 4 दिन में आपको कंपटीशन से बाहर निकाल सकते हैं, वो तो मुझे पता है। अब आता है यहाँ पे कट ऑफ की बारी। देखो कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी कट ऑफ ना SIB वाइज होती है। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है कि कुछ भी नंबर बोल दो, किसी भी SIB है कुछ भी नंबर उठा लो। SIB वाराणसी, मेरठ, ओके, यहाँ पे पुणे, मुंबई, ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहता है। IB में जो वैकेंसीज आती है ऐसे में, वो आती है SIB वाइज, स्टेट वाइज। जो आपकी कट ऑफ लगती है वो भी आपकी कैसे लगेगी, स्टेट वाइज लगेगी। सबसे कम कट ऑफ जाएगी दिल्ली की, ये चीज आप ध्यान देना। 50 तक में भी यहाँ पे आराम से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बंदे यहाँ पे फॉर्म कम भरा हुआ है और यहाँ पे वो ज्यादा है, क्या ज्यादा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो वैकेंसी ज्यादा है। तो जहां पे वैकेंसी कम है भाई, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, तो वहां पे तो आपको 65+ स्कोर करना पड़ेगा। जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा, तो वहां पे 50 में भी यहाँ पे सिलेक्शन, 50, 52, 53 में भी यहाँ पे आपका Tier 2 के लिए सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन, Tier 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो अगर तो आपके वहां पे 200-300 वैकेंसी है, 400 तक भी वैकेंसी है आपके SIB में, तो आपको 50-55 तक नंबर लेके आने हैं। अगर आपके वहां वैकेंसी कम है, 50-40 समथिंग वैकेंसी, तो आपको यहाँ पे 60 तक लेके आने। और अगर आपके यहाँ ज्यादा वैकेंसी है, 400, 500, 600 समथिंग भी है, तो आपको यहाँ पे क्या लेके आने, 60 और उससे भी कम लेके आने। जितनी कम वैकेंसी उतनी हाई कट ऑफ, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और देखो SIB वाइज तो यहाँ पे नहीं हो सकती कट ऑफ, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से SIB से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो यहाँ पे एक चीज ये कंफर्म रखना आप, जैसे आप, हमें ही नहीं पता कि दिल्ली से कितने बच्चों ने भरा है फॉर्म, यहाँ से कितने बच्चों ने भरा है, पुणे से, देहरादून से कितने बच्चों ने भरा है, नहीं पता। लेकिन मेरा बंदा था पिछले बार SIB देहरादून में, उसका 53 नंबर में हो गया था भाई, जबकि यहाँ पे 4 या 5 वैकेंसी थी ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया था उसका 53 नंबर में, और एक बच्चे का वेटिंग में बाद में हुआ था, तो उसका तो और कम में हुआ था। तो यहाँ पे उसका हो गया था इतना। तो हम एक नंबर में आपको बोलता हूँ,
अगर आपको लगता है भाई कोई भी बच्चा वहां पे जाएगा 60 से 65 के बीच में स्कोर रखना अपना, आपका सारा का सारा एसआईपी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई इतना तुमको करना पड़ेगा। देखो ठीक है, इतना अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी भाई, ये करके जाना है पक्का। ठीक है, 60 से 65 आपको लाने, और 70 तक ला रहे हो फिर तो सेफ स्कोर है, फिर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ऑलरेडी आपको मैं 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे दे दूंगा, तो ये आपको यहाँ पे करने हैं। और IBSA का जो एग्जीक्यूटिव है उसका मॉक टेस्ट फ्री है, नीचे लिंक है उसका। PYQ उसका फ्री है, उसका लिंक नीचे है, जाके आप दे सकते हो। आप अपना यहाँ पे आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। बस 70 वाला बिल्कुल श्योर है कि वो तो तैयारी में लग जाना पेपर आने के बाद। 60 तक वाला भी बिल्कुल सेफ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपना इसको 60 से 65 के बीच में रखना ताकि हम फुली श्योर हो जाए। अब तुम्हें 40 लाने 50 लाने भाई वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम कहाँ की वीडियो किसकी वीडियो देख रहे हो। भाई वो इतना बोल रहा है, वो इतना बोल रहा है, तो उनको बोलने दो जिसको बोलना है। भाई सबका काम है, मेरा काम है वीडियो बनाना, तुम्हारा काम है वीडियो देखना, औरों का भी काम है वही, तो उनको अपना काम करने दो सबको। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको 40 लाना है 40 ले आओ भाई, 35 भी ले आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने कम ला सकते हो उतना आप अपनी मर्जी से ला सकते हो, लेकिन जो बच्चे असली में होना चाहते हैं उनको 60 से 65 के बीच में लाना पड़ेगा ताकि आप फुली श्योर हो जाओ। और अगर 65 से ऊपर आ रहा है फिर तो मेंस की तैयारी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज याद रखना, IBSA में ना अगर आप फाइनल में पहुंच भी गए ना, भले आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, भाई मैं आपको बता दूंगा 1 साल 2 साल के अंदर में आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ये जॉब छोड़ देते हैं। तो मेरे जितने भी बंदे हैं जिनका नहीं होता है भाई 1 डेढ़ साल बाद, उनके आराम से अब ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो IB में अगर आप लास्ट तक पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी अगर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं भी आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो IB से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं दूंगा आपको, ये मेरा आपसे वादा है। बाय बाय, जय हिंद।